दोस्तों आज हम बात करेंगे माइका मार्बल के बारे में। ये एक यूवी रेजिस्टेंस वाटर बेस्ड इमल्सन होता है। अगर आप माइका मार्बल लगाते हैं तो माइका और मार्बल आपकी सतह पर बैरियर प्रोटेक्शन को इन्हेंस करते हैं। ये पेंट जो है हीट गार्ड टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर को 5 डिग्री सी टेम्परेचर तक ठंडा भी रखता है। दोस्तों अगर इसके फीचर और बेनिफिट के बारे में बात किया जाए तो इस पेंट को आप लगा के क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, तो उसमें सबसे पहले तो ये एक लो वीओसी पेंट होता है और लो डस्ट पिकअप पेंट होता है, एंटी एल्गल पेंट होता है। और इस पेंट को अगर आप लगाते हैं तो हीट गार्ड टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर को 5 डिग्री सी टेम्परेचर तक ठंडा भी रखता है। आप इस पेंट को लगाते हैं तो इस पेंट की कवरेज जो काफ़ी अच्छी होती है और ये पेंट आपकी सतह पर सालों साल चलता है। इस पेंट को लगाने से जो बाहरी दीवार रहती हैं, बारिश के बाद जो उसमें लाइंस बन जाती हैं, तो उनका असर इस पेंट लगाने से नहीं पड़ता है। आपकी दीवार पर लाइंस नहीं बनते हैं। जैसे कि आप जिस भी सरफेस पर पेंट अप्लाई करना है आपको, तो उसको जो है आप अगर वहाँ पर पेंट हुआ है तो आप उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। रेगमाल से कर सकते हैं, वायर ब्रश से कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ज़रूरत है तो आप पुट्टी नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी जो क्रैक आ रहे हैं या हो रहे हैं उनको आप थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर उसमें जो है आप उसको अच्छे से वॉश करके उसमें आप पुट्टी का कोट कर सकते हैं, प्राइमर कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप पेंट के कोट कर सकते हैं। तो अगर आप सरफेस को वॉश कर रहे हैं तो उसको सूख जाए तब उस पर प्राइमर का कोट करिए, या उस पर पहले पुट्टी क्रैक जो है उसको क्रैक फिलर या पुट्टी से आप भर के फिर जो है आप प्राइमर को कोट करेंगे। उसके 4 से 6 घंटे बाद पहला कोट और उसके 4 से 6 घंटे बाद दूसरा कोट करेंगे। दोस्तों अगर दीवार का प्लास्टर नया है तो उस केस में सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टर सूख गया है और उसके बाद फिर हम सरफेस को जो है रेगमाल से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम पुट्टी का कोट करेंगे, फिर उसके बाद प्राइमर का कोट और फिर पेंट का कोट। तो ये थी कुछ जानकारी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों अगर प्रिकॉशन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले जो है आप खुद की सेफ्टी का ध्यान रखिए और आप सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ ही काम करिए। सबसे पहले आप जो है खुद की सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं हाथों पर ग्लव्स, आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क लगा सकते हैं और पैरों में सेफ्टी शूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब आंखों पर चश्मा नहीं लगाते हैं और गलती से हमारी आंखों में पेंट चला जाता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है और इसलिए हमें जो है आंखों पर चश्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों पेंट से संबंधित जो भी मटेरियल है उसको आप बच्चों की पहुंच से दूर रखिए क्योंकि उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों जिस सतह पर आप पेंट करने जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिए कि वो सरफेस अच्छे से साफ़ हुई है या नहीं, कहीं पर कोई काई वगैरह तो नहीं रह गई है। अगर आप सरफेस अच्छे से साफ़ कर लिए हैं देन उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है कि जब आप पेंट का काम ख़त्म करके जा रहे हों उस टाइम पे पेंट का जो भी मटेरियल होता है या जो भी पेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं उनको आप सही जगह पर रखिए और जो पेंट की बकेट रहती है उसको आप अच्छे से बंद कर दीजिए उसका ढक्कन, नहीं तो फिर पेंट सूख भी सकता है। दोस्तों अगर इस पेंट के टेक्निकल डेटा के बारे में बात किया जाए तो इस पेंट में जो है कवरेज जो इसकी रहती है वो करीब 9 to 11 स्क्वायर मीटर पर लीटर पर कोट होता है और इसका जो थिनिंग होता है इसका आप पतला कितना कर सकते हैं, तो करीब आपको सेल्फ प्राइमिंग के लिए 100% कर सकते हैं 1 लीटर में 1 लीटर पानी, और टॉप कोट के लिए टॉप कोट पहले या जो इसके नेक्स्ट कोट होने हैं उसके लिए जो है आप जो है इसको 40% वाटर डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। और इस पेंट को जब हम सतह पर यूज करते हैं तो ये करीब 30 मिनट में सूख जाता है और अगर हमको जब दूसरा कोट करना होता है तब हम जो है 4 से 6 घंटे बाद इसको कर सकते हैं। दोस्तों जो ड्राई फिल्म लेयर होती है इसकी उसकी जो थिकनेस होती है ब्रश से अगर हम यूज़ करते हैं तो 25 से 30 माइक्रोन होती है और अगर हम रोलर से यूज करते हैं तो वो करीब 35 से 40 माइक्रोन होती है। इस पेंट को आप अपने घर पर यूज कर सकते हैं बाहरी दीवारों पर। ये एक काफ़ी अच्छा पेंट होता है। दोस्तों इस पेंट में फ्लैश पॉइंट नॉट एप्लीकेबल होता है।
इस पेंट में VOC की मात्रा जो है 1 लीटर में 5 ग्राम होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट जानकारी।